हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एपिक के बारे में जिसे फादर ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर का टाइटल मिल चुका है, होमर की द ओडिसी। एक ऐसी कहानी जहां हीरो घर लौटना चाहता है पर रास्ते में माइथोलॉजिकल क्राइसिस उसका इंतज़ार कर रहा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ। आज से लगभग 2700 साल पहले, जब ना प्रिंटिंग प्रेस थी, ना नेटफ्लिक्स, ना इंस्टाग्राम, तब लोग अपनी कहानियाँ ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए सुनते थे और सुनाते थे। ये वो समय था जब ग्रीक सिविलाइजेशन अपने कल्चरल और इंटेलेक्चुअल पीक पर थी, और इसी टाइम पीरियड में दो बड़े एपिक्स ने जन्म लिया। वो है द इलियाड और द ओडिसी, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। दोनों लिखे गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गाए गए थे, क्योंकि लिखे तो नहीं गए थे। ओरल ट्रेडिशन का ज़माना था, ओरली सब कुछ बोला जाता था या फिर गाया जाता था। तो ये होमर कौन थे? थोड़ा मिस्टीरियस ये है कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि होमर एक रियल पोइट थे, एक रियल ब्लाइंड पोइट थे बोल के, और वो वाइज थे और एक ट्रैवलिंग बार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि होमर एक नाम है जो उन सभी पोइट्स का रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने ये कहानियाँ बनाई, जैसे द इलियाड, द ओडिसी, ये सारे कहानियाँ बनाई थी। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर की जब हम बात करें तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का मतलब होता है वो लिटरेचर जो एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में लिखा गया था, जिसमें फिलॉसफी, ड्रामा, पोइट्री और एपिक टेल शामिल है। ये वो टाइम था जब सोक्रेट्स क्वेश्चंस पूछते थे, प्लेटो डायलॉग्स लिखते थे, और एरिस्टोटल लॉजिक के दुनिया में रिवॉल्यूशन ला रहे थे। और लिटरेचर वो बना था गॉड्स, हीरोज़ और ह्यूमंस के बीच के कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए। द ओडिसी उसी ट्रेडिशन का एक पार्ट है जहाँ गॉड्स इंटरफेयर करते हैं, मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं, और एक आदमी ओडिसियस सिर्फ अपने घर लौटने के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक्सटेंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जर्नी भी है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका घर का रास्ता कंफ्यूज करता है आपको, ये जो ओडिसियस है, ये जो ओडिसी की जो हीरो है ओडिसियस, वो भाई 20 साल से घर वापसी पे है। और हाँ, हर बार कोई ना कोई गॉडेसेस या डेमन उनका जीपीएस बंद कर देता है। तो हमें याद क्या रखना है? होमर, पॉसिबली द अर्लीस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक पोएट इन वेस्टर्न ट्रेडिशन। और द ओडिसी एक एपिक पोएम जो पोस्ट ट्रोजन वार के एक हीरो की होम कमिंग की कहानी है। जो ओडिसी है एक एपिक पोएम है जो पोस्ट ट्रोजन वार का मतलब है ट्रोजन वार के बाद, ठीक है। ट्रोजन वार के बाद के उसी ट्रोजन वार का एक हीरो है ओडिसियस, उनकी होम कमिंग की कहानी है ये। क्लासिकल लिटरेचर, ग्रीक और रोमन ज़माने का कल्चरल ट्रेजर जो आज भी मॉडर्न लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था एक छोटा सा हिस्टोरिकल और लिटरेरी बैकग्राउंड जिसमें हमने समझा कि हमें समझ में आता है कि द ओडिसी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल मेमोरी है। जैसे हर ग्रीक पोइट करते हैं, होमर भी अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ, पर किसी इंसान से नहीं, एक म्यूज़ से। म्यूज़ कौन? ग्रीक माइथोलॉजी के इंस्पिरेशन गॉडेसेस, जिनके पास जाके पोएट्स गाइडेंस और क्रिएटिविटी मांगते हैं। तो होमर कहते हैं, ओ म्यूज़, मेरे अंदर वो कहानी डाल दो जो दुनिया को सुनानी है, ओडिसियस की कहानी। और वहीं से शुरू होती है एक लेजेंडरी स्टोरी, एक हीरो, एक लॉस्ट किंग और एक घर लौटने की लॉन्गिंग। स्टोरी का टाइम सेटिंग है ट्रोजन वार के 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर। सब ग्रीक हीरोज अपने घर वापस आ चुके हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी लॉस्ट है, हमारा हीरो ओडिसियस। वो आइलैंड ओगिगिया पर फंसा हुआ है जहाँ एक गॉडेसेस क्लिप्सो नाम की उसे प्यार करती है और छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तरह से देखा जाए ओडिसियस एक डिवाइन हॉस्टेज है, ट्रैप्ड इन पैराडाइज, स्वर्ग जैसा आइलैंड, पर भी हमारा हीरो 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं बिना उस आइलैंड के लिए रुके। अब ये उधर ओडिसियस स्टक है, हमारे जो आइलैंड में ओगिगिया में स्टक होके वो उधर है, अंडर द कैप्चर ऑफ एज ए हॉस्टेज अंडर क्लिप्सो। अभी क्या हो रहा है? और इधर उसका जो घर है इथाका में है। इथाका में टोटल मैस बना हुआ है, एक मॉब ऑफ स्वीटर्स उसके जो पैलेस में आके बैठे हैं, फ्री खाना, रॉयल बेड और एक
एक ही मिशन लेके वो सब आए हैं इधर, और वो है उसकी वाइफ पेनेलोपी को इम्प्रेस करो और किंग बन जाओ। पेनेलोपी बेचारी हर दिन उनको इग्नोर करती है, पर इतने सालों तक कैसे? उसका पेशेंस लेवल एक ग्रीक गॉडेसेस तरह है, वो इतना पेशेंस रखती है अभी भी। उसकी जो हस्बैंड को क्या है, ओडिसियस को अभी भी वो इंतज़ार कर रही है कि वो मरा नहीं होगा, वो आएगा बोल के। ओडिसियस का जो बेटा है वो है टेलीमाचस। जब पापा गए थे तब बेबी था ये टेलीमाचस, अब जवान हो गया है लेकिन हेल्पलेस फील करता है। ना बाप का पता है उसको, ना अथॉरिटी है उस पर, उन मॉब्स लोग के ऊपर कुछ भी अथॉरिटी नहीं है टेलेमेचस के पास। और उसने तो ऑलमोस्ट मान ही लिया था कि ओडिसियस अब जिंदा नहीं है, उसका बाप ऑलरेडी मर चुका है बोल के। यहाँ अभी एंट्री होती है विजडम की देवी अथेना। ज्यूस के परमिशन से वो आती है इथेका। ज्यूस के परमिशन से वो आती है इथेका एज अ डिस्ग्यूज, मतलब खुद को अलग रूप में ढंग देती है और बन जाती है मेंटस। मेंटस कौन है? ओडिसियस का पुराना दोस्त। वो टेलीमचस को बताती है योर फादर इज़ अलाइव, ही विल रिटर्न, लेकिन तुम्हें भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो एथेना एक प्लान बताती है और ये प्लान क्लियर करती है उसके साथ टेलीमचस को कि स्वीटर्स को असेंबली में वार्निंग दो बोल के बोलती है, और पाइलोस और स्पार्टा जाओ, वहाँ जाके ओडिसियस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो बोल के बोलती है। बाद में टेलीबचस मिलता है अपनी माँ पेनेलोपी से। वो अपसेट है पेनेलोपी, और एक गायक का गाना सुन रही है, एक बार्ड का, नॉट चिड़िया, बार्ड जो कि गाते हैं उसको बार्ड कहते हैं। एंशिएंट सॉन्ग्स गाते हैं, एपिक पोएम्स वो लोग रिपीट करते हैं, गाते हैं, उनको हम बार्ड कहते हैं। एक बार्ड एक ऐसा सॉन्ग गा रहा होता है जिसमें ग्रीक वॉरियर्स के ट्रॉय से लौटने के दर्द भरा जर्नी बताया जा रहा होता है। पेनेलोपी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो भी उसी दर्द का हिस्सा है। एक पतिव्रता नहीं, मतलब अभी वेट कर रही है, एक ऐसी सिचुएशन में है, उसको ना विडो फील हो रहा है ना मैरिड फील हो रहा है, ना इतने साल से उसका पति अभी आया नहीं है, तो उसका दिल टूटा हुआ है जो बस अपने पति का लौटने का इंतज़ार कर रही है कि ऐसी औरत बन के वो रह चुकी है। और यहाँ एक ब्यूटीफुल पैरेलल क्रिएट होता है। होमर लिख रहे हैं कि ये जो बार्ड है, ये एक बार्ड के बारे में लिख रहे हैं जो एक और बार्ड की स्टोरी सुना रहा होता है। मतलब यह मेटा लिटरेचर लेवल पूरा होमेरिक है। मतलब देखो क्या हो रहा है, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। होमर ये कह रहे हैं कि एक बार्ड जो कि गाना गा रहा है ग्रीक ट्रॉयस के बारे में, वो जो ग्रीक वॉरियर्स के ट्रॉय से लौटने के बारे में गाना गा रहा है, और पेनेलोपी वो गाना को सुन रही है। अभी क्या हो रहा है, ये जो होमर लिख रहे हैं कि ये जो बार्ड है एक और बार्ड के गाना को गा रहा है, ठीक है। उसको हम ना उसको थोड़ा एक मेटा लिटरेचर लेवल में लेके ये होमर अच्छे से इसको मेल्ट किए हैं। देन ये जो ओडिसीज का शुरुआत का हिस्सा है, ये एक भटकती रूह, एक टूटा हुआ घर, एक होपलेस बेटा और एक माँ जिसके आंसू कभी सूखते नहीं हैं। तो हमारी ये ओडिसी की कहानी अब ऐसे एक मोड़ पर आ गई है जहाँ एक बेटा जो अब तक चुप चुप था, अब आवाज़ उठाता है अपनी माँ के सामने, और उन लोगों के खिलाफ जो उसके घर को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हीं स्वीटर्स के बारे में। तो क्या होता है, पेनेलोपी एक सैड सॉन्ग सुन के इमोशनल हो जाती है। वो चाहती है कि बार्ड, वो जो गाने वाला इंसान है, वो गाना बंद कर दे, लेकिन उसके एक्सपेक्ट के बिल्कुल उल्टा है। टेलीमचस जो अभी तक शांत और हेल्पलेस दिख रहा था, अपनी माँ को जेंटली लेकिन फ्रीमली रिब्यूक करता है। वो कहता है, माँ, ओडिसियस अकेला नहीं था जो ट्रॉय के बाद में नहीं लौट पाया। अगर आपको ये म्यूज़िक पसंद नहीं तो आपने अपने अपने जो चैम्बर में जाइए, अब ये घर के मैटर्स में संभालूंगा बोल के। तो अभी क्या होगा, यस मतलब अभी ये हो रहा है कि ये एक थोड़ा बोल्ड मोमेंट है टेलीमचस का, अपनी मस्क्यूलिनिटी और अथॉरिटी क्लेम करना। ओडिसियस का बेटा अब सिर्फ एक बेटा नहीं रहा, वो घर का गार्डियन बन रहा है। फिर टेलीमचस उन स्वीटर्स को क्लियरली डिक्लेयर करता है कि कल सुबह एक असेंबली होगी, तुम सबको ये स्टेट छोड़ना पड़ेगा। मतलब अब ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बात सुन के सबसे एरोगेंट स्वीटर्स एंटिनियोस और यूरिमाचस, ठीक है,
एंटिनियोस और यूरीमाचियस इरिटेट हो जाते हैं। वो टेलीमाचस से पूछते हैं वो कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे, क्या राज है बोल के वो पूछते हैं। टेलीमाचस को तो ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है कि वो विजिटर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं बल्कि गॉडेसेस अथेना थी, डिस्ग्यूज में एज डिस्ग्यूजस उनकी जो फ्रेंड मेंटिस की, ओडिसियस का फ्रेंड मेंटिस के रूप में आई थी। लेकिन स्मार्टली वो कह देता है कि वो मेरे पिता के एक पुराने दोस्त थे। बस क्या डिप्लोमेसी है भाई। अभी टेलीमचस के कैरेक्टर का ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली और मेंटली भी ग्रो कर रहा है। एक साइलेंट ऑब्जर्वर से एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन रहा है। टेलीमचस अपनी माँ पेनेलोपी को रेस्पेक्टफुली बाउंड्रीज दिखाता है। वो स्वीटर्स को ओपनली चैलेंज करता है, अपने डिवाइन विजिटर का राज स्मार्टली छुपाता है। ये ओडिसीज के ब्यूटी है दोस्तों। हर सीन एक डीपर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। यहाँ सिर्फ एक्शंस नहीं, इमोशन, पॉलिटिक्स और पावर डायनेमिक्स भी चल रहे हैं। और ये था आपका बुक 1 की स्टोरी, मतलब ओडिसियस का कुछ बुक्स है और उन्हीं बुक्स में से बुक 1 जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, ये बुक 1 का स्टोरी बस इतना ही है। बट सिंस द स्टोरी इज़ नॉट ऑलरेडी फिनिश्ड, आई विल ट्राई टू एक्चुअली, मैं ख़त्म करने के लिए कोशिश करती हूँ, विल पुट अ ग्रेट एंड टू इट। ओके, अभी हम चलते हैं बुक 2 की ओर। बुक 2 जहाँ इथाका में एक बड़ा हंगामा होता है, एक असेंबली बुलाई जाती है और टेलीमाचस फाइनली अपनी आवाज़ उठाता है। तो कहानी शुरू होती है अगले दिन सुबह, जब इथाका का पहला पब्लिक असेंबली होता है, जिसमें सिंस ओडिसियस गया था ट्रॉय के वार में, तो ये एक असेंबली होता है, पब्लिक असेंबली होता है। लोग क्यूरियस भी है और कंफ्यूज भी, और सबसे पहले बोलते हैं एक वाइज एल्डर एगिप्टस एगिप्टियस, ठीक है, एगिप्टियस। वो टेलीमचस की तरफ करता है, मतलब तारीफ़ करता है, कहता है देखो ओडिसियस का बेटा कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है, अपने बाप का जैसा लगता है, और रिस्पेक्ट लेवल मतलब बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम उसको तारीफ़ किया जाता है। वैसे ऑनेस्टली टेलीमचस के अंदर अब एक लीडर जाग रहा होता है। टेलीमचस उठता है और एक देता है, एक इम्पैशन्ड स्पीच देता है, दर्द भरा, सच्चा और फुल ऑफ फायर। वो कहता है मैं सिर्फ अपने पिता को नहीं खो चुका बल्कि उनका घर भी। ये जो स्वीटर्स है ये मेरी माँ पेनेलोपी के चक्कर में मेरे बाप के रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। रोज़ दिन रात फेस्ट, वाइन, गोट्स, ऑक्सन सब उड़ा रहे हैं जैसे अपना ही हूँ। क्या ये सब इंसान है या टर्माइट्स? टेलीमचस का कह देता है अगर किसी में हिम्मत है तो वो जाके पेनेलोपी के पिता इकारियस से उनका हाथ मांगो, लेकिन ऐसे तो तुम सब पैरासाइट्स हो बोल के वो कहता है। अभी ये माइक ड्रॉप स्पीच के बाद जो विलन ही होता है, राइट, सबसे एरोगेंट स्वीटर होता है एंटिनियस। तुरंत टेलीमचस को ब्लेम करता है पेनेलोपी को। वो कहता है तुम्हारी माँ सब स्वीटर्स को फ्लर्ट करने के लिए डिले कर रही है और कमिटमेंट किसी से नहीं करती। वो सबको उम्मीद देती है लेकिन किसी एक को हाँ नहीं बोलती। और फिर वो सुनते ही पेनेलोपी का मास्टर लेवल जो रियूज आता है, वो बोलती है मैं लेट्रस के लिए एक बरियल श्राउड बुन रही हूँ, जो जब तक ये कंप्लीट नहीं होती मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों रात को वो बुनाई उल्टा कर देती है, जो दिन में बुनती वो रात में तोड़ देती। ऐसे चलता रहा काफ़ी सालों तक। वाह, ये जो पेनेलोपी का ये जो खेल है, ये जो स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे से काम में आता है। अब एंटिनियस कहता है अगर पेनेलोपी डिसाइड नहीं कर सकती तो उसे उसके पिता के घर भेज दो, इकारियस ही उसके लिए नया हस्बैंड चुने बोल के वो बोलते हैं। लेकिन टेलीमचस गुस्सा हो जाता है। वो क्लियरली कह देता है मैं अपनी माँ को उसके घर से नहीं निकालूंगा, तुम सबको भगवाने में मेरा फ़र्ज़ है बोल के वो उधर अथॉरिटी दिखाता है। और मैं गॉड से दुआ करता हूँ तुम सबको इतना उसका जो पनिशमेंट तुम्हें मिले बोल के वो प्रे भी करता है। टेलीमचस ट्रूली बिकमिंग ए हीरो इन इज ओन राइट नाउ। अभी जब ये सब ड्रामा चल रहा होता है तभी स्काई में 2 ईगल्स दिखते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, क्लॉइंग करते हुए, स्क्रीमिंग, स्पिनिंग इन द स्काई। फिर इथाका के एक सूद सायर या फिर उनका नाम है हेलिथर्सिस तुरंत प्रोफेसी करते हैं, मतलब एक प्रॉफिट की तरह, भविष्यवाणी कहने के जो इंसान होते हैं ना उनकी तरह वो एक प्रोफेसी तुरंत करते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये ओडिसियस का वापस आने का सिग्नल है। और अगर तुम स्वीटर्स अब भी नहीं रुके तो तुम सबका मस्कार होगा बोल के।
तो बट क्या स्वीटर सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। वो प्रोफेसी को जोक समझ के उड़ा देते हैं। मीटिंग एंड होता है, डेडलॉक, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी टेंशन बढ़ गया। बुक वन की कहानी जो कि होमर ने लिखा था ओडिसी, बुक वन और बुक टू भी मैंने ऑलरेडी एक समरी कर दी है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ और बुक्स के बारे में भी जानना है, स्टोरी को एंड तक जानना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर एवरी चैप्टर्स और एवरी बुक। अभी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।